यज्ञ के पुरोहित श्रद्धेय सहदेव समर्पित जी और पूज्य पिताजी चौधरी मित्र सिंह आर्य जी की जयंती पर आयोजित इस यज्ञ में उपस्थित सभी पिताजी के बृहद परिवार के सदस्यगण, उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, पुरोहित जी ने बड़े विस्तार से पिताजी के जीवन के बारे में प्रारंभ से लेकर के और उनके जीवन दर्शन की व्याख्या बहुत सुंदर शब्दों में की है। हम सबका सौभाग्य है कि आज से ठीक 90 वर्ष पूर्व आज के दिन 15 दिसंबर 1931 को गांव खांडा दादी जियो देवी जी की कोख से दादाजी चौधरी शीशराम आर्य और सबसे छोटे बेटे के रूप में पिताजी मित्र सेन जी ने जन्म लिया और उनके जीवन की 79 वर्ष की जो यात्रा थी, उस यात्रा में अगर हम नजर दृष्टि दौड़ाते हैं, अपने आप को एक उनसे अलग करके एक सामान्य व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो सही मायने में जो वेद विज्ञान के साधक थे, सही मायने में आदर्श पुरुष का जीवन का यात्रा कैसे होनी चाहिए, वो यात्रा उन्होंने पूर्ण की। उनकी भी और हम सब की और ईश्वर की भी इच्छा थी 100 वर्ष पूरे करते, और अंतिम में ईश्वर की इच्छा ही वो अंतिम इच्छा रहती है, और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप वो आज से जब पूरे 10 वर्ष 11 वर्ष हमारे बीच से चले गए, लेकिन एक संपूर्ण जीवन जिया। 18-19 वर्ष की आयु में वो अपने पांव पर खड़े हो गए, और उससे पहले तीसरी कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई करके परिस्थितियों वश उनको गौ पालन का काम गांव में पाड़ी बंद करके उन्होंने अपना, बहुत सारे उनके मित्र साथी पुराने उनको याद होंगे, तो उन्होंने अपना बचपन जो है एक पाली बन करके जिया, और उसी में क्या करते थे, एक आत्म बांसुरी, एक आत्म सत्याग्रह प्रकाश, कोई ना कोई वैदिक ग्रंथ परिवार से लेके जाते थे, सारा दिन पढ़ते थे। बांसुरी बजाने का उनको बचपन में शौक था, वे बांसुरी बजा के लोगों को बुला लेते थे और घर आ जाया करते थे, और लेथ मशीन का, वेल्डिंग का और सारा काम सीख करके एक विश्वकर्मा का स्वरूप, उनको हमेशा कहते थे अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से काम करके परमात्मा ने 2 हाथ काम करने के लिए दिए हैं, 2 हाथ किसी को देने के लिए दिए हैं, ये 2 हाथ किसी के आगे फैलाने के लिए, किसी से लेने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा ने सबको इतना शक्ति और सामर्थ्य योग्यता दी है, इतनी क्षमता हर व्यक्ति को दी है कि वो मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, तो वो हाथ से काम करे, तो किसी भी तरह की कमी परमात्मा ने अपनी योजना में किसी के लिए भी नहीं रखी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी यात्रा अपने हाथ से अपनी का काम किया। जो पंडित जी ने व्याख्या की कि झार के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री पंडित गोविंद भार्गव जी की फैक्ट्री में काम मिला, तो एक सरदार जी को उस काम के बदले में उनको हटा रहे थे, तो सरदार जी पिताजी की भेंट हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो घर जा रहा हूँ, पिताजी ने देखा उनके बच्चे हैं, उनकी नौकरी जाएगी, वो उस नौकरी को ज्वाइन करने के बजाय अपना घर आना उन्होंने वापस नहीं, वो धर्म अनुसार जीवन को जिया। उन्होंने कहा मेरे पास तो और रास्ते हैं, मैं और काम कर लूँगा, लेकिन इनके बदले में उस काम को करना उचित नहीं समझता। और उड़ीसा में उस समय गांव से बाहर जाना बड़ी बात थी, गांव से बाहर शहर में जा करके, और फिर हजारों किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में, जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई शहर नहीं था, और जो आप में से कोई गया हो पुराने वक्त में, तो उनके पुराने साथी कमी रह गए, वो 3 दिन के सफर के बाद वहां जंगल के बीच में पहुंचते थे। और हमारे देश की बात है कि वहां के आदमी शिक्षण भाई साहब तो
आप मेरे ख्याल 74, 75, 76 में चले गए थे, 72 में चले गए थे कि वहाँ कपड़े पहनने का भी उनको नहीं पता था कि कपड़े कैसे पहनते हैं, खाना कैसे खाते हैं। मामा दिलबाग जी उनसे और पहले चले गए थे। लेकिन आपसे भी कब सन 67 में उड़ीसा जाकर के काम शुरू किया, मेहनत करी, रात दिन तपस्या की, जीवन के नियम बनाए। सुबह 3 बजे नियमित उठना, 3 बजे के बाद कभी चारपाई पर नहीं रहना और चारपाई अपनी बदल देनी उसको, लेकिन दोबारा चारपाई पर नहीं बैठना। कितना ही कोई तकलीफ हो गई, रात के 9 बजे के बाद कह के सोते थे कि भाई जब तक कोई पहाड़ नहीं टूट जाए मुझे उठाना नहीं। अब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का उनका सोने का समय था, कभी भी विचलित नहीं हुए। और एक स्पष्ट बात उनके जीवन में हमेशा उस बात कहते थे कि ईश्वर परमात्मा को ध्यान में रखो। आस्तिकता का भाव अद्भुत था कि परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं, परमात्मा सब कुछ देखता है, परमात्मा सब कुछ जानता है, परमात्मा सब कुछ मार्ग दिखाने वाला है। उस मार्ग से कभी विचलित नहीं होते थे। और गांव और समाज के सरोकारों से जुड़े थे। 1957 में गौरक्षा का आंदोलन हो गया, काम धंधा छोड़ करके गौरक्षा का आंदोलन में जेल में चले गए। 11 वर्ष की आयु में 1957 में सुभाष सतपाल जी 1964 में जेल में, दोबारा गौरक्षा आंदोलन फिर जेल में। 1957 में हिंदी आंदोलन में जेल में गए। 4 महीने हिंदी आंदोलन में जज्जर रोड आर्य समाज रोहतक से, जज्जर रोड चुंगी के सामने आर्य समाज और वहाँ दयानंद मठ का पूरा जत्था 4 महीने पोस्टल जेल हिसार के अंदर रहे। फिर 1964 में गौरक्षा का आंदोलन हुआ। 11 वर्ष के रुद्र भाई साहब अलग जेल में और पिताजी अलग जेल में। माता जी विचलित थी, 11 साल का बेटा जो है वो जेल में है, लेकिन पत्र लिख करके कहा कि जिस लक्ष्य को लेकर के वो जेल में है उस लक्ष्य को परमात्मा देख रहा है और उसको बहुत श्रेष्ठ जीवन परमात्मा देगा इसी एक कर्म के फल के रूप में। तो ईश्वर में कितनी श्रद्धा और विश्वास था। 11 साल का बच्चा आज के दिन हम घर से बाहर नहीं छोड़ते, गली में निकल जाए तो हमें डर हो जाता है, चिंता हो जाती है बच्चा कहाँ चला गया। लेकिन वो संकल्प उनका छोटी छोटी बातें इसलिए कि जयंती का जन्म दिवस का अवसर इसीलिए नहीं कि उनकी आत्मा को हमको शांति पहुँचाने के लिए काम करना है। ये उनके जीवन तैयार करके अपने संकल्पों को शुद्ध करने का, दृढ़ करने का एक अवसर है। मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, परंतु मैं उनसे कुछ बातें तो जानी सीखी। उन्होंने हमेशा धर्म की परिभाषा बड़े स्पष्ट तौर पर कही। उन्होंने कभी भी मत पंथ संप्रदाय के भेदभाव को माना नहीं, जाति पात के भेदभाव को माना नहीं। जन्म से सब एक और कभी भी किसी भी प्रकार के भेद को स्वीकार नहीं किया, किसी भी प्रकार के पाखंड को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और एक क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे। ऐसे क्रांतिकारी सोच के कोई कह देता था कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना, तो शनिवार को लोहा को खरीदना होता तो शनिवार की तारीख रखा करते, शनिवार की बाट देखा करते, क्योंकि शनिवार ने ही डूंगा लोहा, सारे जीवन लोहे का काम किया। तो उदयपुर के अंदर सांप आ गया, कुछ लोगों ने कहा सांप को नहीं मारना, कि तो इसको तो दूध पिलाना है। उन्होंने किसी जीव की रक्षा के लिए उन्होंने कहा ये तो खेतों के अंदर हमारा खूब वास्ता पड़ता है, कर्मयोगी है। उड़ीसा में भैंसे की बलि दी जाती थी और बड़ी योजना करके जोड़ा में शीतल भैंसा को ध्यान होगा मेले के अंदर, लेकिन योजना करके एक क्रांति वहां हजारों लोगों के बीच में उस भैंसे की बलि को रुकवाया और अड़ करके, लड़ करके, खड़े होकर के, ये अवैधिक है, ये वेद में इसका कोई विधान नहीं है, ये उचित नहीं है, अनुचित है, जीव हत्या है। और उस परंपरा को बदलवाया। वहां हजारों की तादाद में जनजाति बंधु बहने
उनकी उस परंपरा को बदलना, जितना बड़ा मन, जितना बड़ा संकल्प चाहिए, कोई काम धंधा करने आया है और वो लोगों से इस प्रकार का आमना सामना करे, आज के दिन में सोचना भी बड़ा मुश्किल है। सदा उन्होंने धर्म के लक्षण धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य अक्रोध, ये धर्म, ये यज्ञ अनुष्ठान का धर्म, ये पूजा पाठ धर्म नहीं है। धर्म तो धैर्य है, क्षमा है, मन पर नियंत्रण है, दूसरे के सामान को अपना चोरी करना ये अधर्म है, क्रोध करना धर्म है। व्यक्तिगत जीवन के अंदर शुचिता रखना ये धर्म है। धर्म की ऐसी परिभाषा कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी परिभाषा ना मिले जिसकी वो व्याख्या बहुत सुंदर रूप से करते थे। कहा करते थे 5 शत्रु जीवन के अंदर है और 5 शत्रु बाहर है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, 5 अंदर है। अभाव, अहंकार, अन्याय, आलस्य है। और 5 कौन से थे? अभाव, अन्याय, आलस्य, अहंकार, अज्ञानता। ये 5 जीवन के शत्रु जो हैं, अज्ञानता होगी, अभाव होगा, आलस्य होगा, अहंकार होगा, अन्याय करोगे, ये शत्रु है। अंदर के शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ऐसी सुंदर सुंदर व्याख्या ऐसे महान ऋषियों की, जैसे पंडित जी ने कहा, पुरोहित जी ने बताया कि महान संतों से इतना निचोड़ नहीं मिलता है, इतना निचोड़ उनकी कुछ बातों से मिलता है, छोटी छोटी बातों से। कहते थे भाई करा हुआ कर्म करोड़ों वर्ष नहीं मिटता, करा हुआ कर्म तो निभाना ही पड़ेगा। करे हुए कर्म के फल को कोई नहीं बदल सकता, कई जन्मों तक नहीं मिट सकता। जो कर्म करना, जो कर्म करा है उसका फल नहीं मिट सकता, उसके फल को तो निभाना ही। तो कर्म सोच समझ करके ईश्वर की सत्ता से कोई नहीं कर सकता। वो बड़ी स्पष्टता से कहते थे किसी प्रकार का कुछ भी कर लेना, अच्छे कर्म में गिनती में तो आ जाएगा, लेकिन बुरा कर्म मिटेगा नहीं। तो बुरे कर्म से बचने का प्रयास और संकल्प, उसकी प्रेरणा, पिताजी के जन्मदिन पर हम ये सारी बातें याद करके और केवल अपने आप को दोहरा रहे हैं, उनके शब्दों को, उनके रास्ते जो उन्होंने दिखाया, मार्ग जो दिखाया, उनको याद करके, उन बातों को याद करके अपने आप को, जो हम भूल जीवन में चलते आगे बढ़ते करते हुए जीवन में कई गलतियाँ होती हैं, वो उनको याद करके उनसे हम अपने आप को सुधार की दिशा में लेकर के चलते हैं। जैसा कि रोहित जी ने और हमने जीवन में देखा, वो सही मानप्रस्थी जीवन में आ चुके थे। हमारे कम अगर एक पिता पुत्र के संबंध के नाते कहूँ तो समाज के अंदर उनका ज़्यादा सरोकार था, सबके हमसे ज़्यादा अवसर के थे। तो आज आप सब ने उनको याद किया और हम उनके जन्म स्थान पर, उनकी इच्छा थी कि एक ऐसी जगह बने, वो राष्ट्रभक्त थे। भारतवर्ष की सनातन इतिहास की परंपरा से लेकर के वर्तमान भारत के, नए भारत के निर्माण तक की कल्पना थी। उन्होंने कहा था कि भारत माता का मंदिर बनना चाहिए, उनके मन में सदा था। और भारत माता का मंदिर कहीं भी होता था देश में, देख के आते थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का बनाया मंदिर गुजरात में देखने के लिए गए, स्वामी सत्यमित्रानंद जी का भारत माता मंदिर हरिद्वार में देखने के लिए गए। तो कहते थे कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर भारत की पूरी यात्रा शुरू से लेकर के वर्तमान तक भारत का इतिहास बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को देखने को मिले। ये जो जगह यहाँ पर बैठे हैं, इसकी कल्पना, और 15 दिसंबर 2010 को, आज से ठीक 11 साल पहले, वो इसकी कल्पना पूरी बना करके, और जो गांव में घर है उसकी नींव भी रख करके गए। और उन्होंने ये कहा था कि इसका ऐसा बने कि हर मंजिल पर कोई ना कोई एक जो भारत का इतिहास है, वो शुरू क्रम से लेकर सारा ऊपर तक भारत का इतिहास उसमें पढ़ने को, देखने को मिले। बच्चों को, आने वाली पीढ़ियाँ उसको देखें, भारत माता का मंदिर बने और उसके ऊपर एक ओम की झंडा इतना ऊंचा हो, ओम की पताका हो। ओम ईश्वर का नाम है और ओम का ध्वज वो भारतीय सनातन संस्कृति का एक प्रतीक है।
ओम का ध्वज हो, और बीच में बोले घड़ी को जरूर लगनी चाहिए। घड़ी सबको समय को याद दिलाती रहेगी, समय का बोध कराती रहेगी, समय का अनुशासन सबके ध्यान में लाती रहेगी। तो घड़ी हो ताकि अनुशासन के बड़े पक्के थे वो, समय का अनुशासन के। तो उन्होंने कल्पना अपने जीवन में दी थी। कोई यहाँ पर कोई उनका कोई समाधि बनाने का कोई उद्देश्य नहीं, कोई यहाँ स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि केवल मात्र उनके जो काम, उनके जो सोच थी उसको पूरा करने के उद्देश्य से ये भारत माता का मंदिर जो है ये अब आकार दे रहा है, रूप दे रहा है, और इतना गहरा काम है कि उसमें अपना समय लग रहा है। तो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से निश्चित तौर पर ये सफल होगा। आने वाली पीढ़ियाँ इसका लाभ उठा पाएंगी। आप सब इस यज्ञ में सम्मिलित हुए, उनकी जयंती पर आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सदा आपका आशीर्वाद, जो बड़े हैं उनमें पिताजी का रूप देखते हैं, और ये पूरा परिवार है, ये भी उनका एक मनाया हुआ परिवार है। सबका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।